अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने उनके दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। भारत ने ट्रंप के इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया। लेकिन मैडम, आपको नहीं लगता कि इंडिया जैसा बड़ा मुल्क जिसकी 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन और बड़ी मार्केट और अमेरिका का यू टर्न, ये तो मतलब आपको, हमें तो चलो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी तो खुश हो रहे होंगे फ्रैंकली स्पीकिंग के जी इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर आपको क्या लगता है? उनको भी कह दिया गया है कि देखो गणित अपनी ठीक कर लेना, ये ट्रंप वाली गणित है, 25-35 हो सकता है, 35-45 और 45-55, कुछ नहीं पता। कल सवेरे उठ के बंदा डिसाइड करे कि नहीं यार 65 बहुत अच्छा फिगर है, चलो 65 लगाते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब इतने बड़े प्रोड्यूसर का जो मैसिव सप्लायर हो, उसको मार्केट से आप अलग कर कैसे सकते हैं? क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो मार्केट में जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो तो $200 को भी क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन दोस्तों के ऊपर तो आपको भरोसा होता है, उनके ऊपर तो आपको यकीन होता है कि ये तो हमारे बारे में ना कोई बात करेंगे, ना हमें कोई नुकसान पहुंचाएंगे। तो जब वो नुकसान पहुंचाते हैं तो यकीनन इंसान या कंट्री जो है यकीनन बहुत डिस्टर्ब हुई होती होगी। यानी कि ये अपने बनाई हुई टेक्नोलॉजी दुनिया के हर उस देश को बेचना चाहता है ताकि बाद में जाकर ये उन देशों की जो है आराम से जो है वो जासूसी कर सके। भारत इस समय अमेरिका दबाव के बावजूद रूस से सस्ता तेल काफी मात्रा में खरीद रहा है। कच्चे तेल के अलावा एक ऐसी चीज है जिसे भारत रूस से काफी ज्यादा खरीद रहा है। इस चीज का नाम है नेफ्टा। जून के महीने में भारत और ताइवान रूस से आने वाले नेफ्टा के सबसे बड़े खरीदार रहे। LSEG के आंकड़ों से पता चलता है कि इन देशों ने रूस से सस्ता नेफ्टा खरीदा क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत थी। नेफ्टा एक जरूरी चीज है जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। इससे ओलिफिन और एरोमेटिक्स बनते हैं, फिर इनसे प्लास्टिक, सिंथेटिक रेजिन, सिंथेटिक फाइबर और कई तरह के केमिकल बनते हैं। रूस के बंदरगाहों से भारत को 2.5 लाख टन नेफ्टा भेजा गया, लेकिन साल 2025 के पहले 6 महीनों में भारत ने रूस से 14 लाख टन से ज्यादा नेफ्टा खरीदा। शिपिंग डेटा से पता चला है कि रूसी नेफ्टा भारत के पश्चिमी बंदरगाहों जैसे मुंद्रा, हजीरा और सिक्का पर पहुंचा है। भारत पहले संयुक्त अरब अमीरात से नेफ्टा खरीदता था। भारत अकड़ गया है, कह रहा है हम रशिया से तेल खरीदेंगे ही खरीदेंगे। हम तो समझ रहे थे कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो हमेशा ही बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन ये 20 साल के बाद ताल्लुकात भारत और अमेरिका के खराब हुए हैं। आपको क्या लगता है, ये जो इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने कहा है हम रशिया से हर कीमत पे तेल खरीदेंगे, आपको लगता है कि इंडिया को अमेरिका की कोई परवाह नहीं है और इंडिया जो है वो उसने ये फैसला कर लिया है कि जो भी हो हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करना है? व्हाट डू यू मेक, या कि आपको लगता है कि ट्रंप धमका सकेंगे इंडिया को? तो ये बात जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका को खटक रही होगी। और ये बात मैंने कई बार, जो हमारे इंडिया से पैनलिस्ट आए, जो जिसमें के कई एम्बेसडर्स भी रह चुके हैं, जो फॉर्मर एम्बेसडर्स आए, आपके चैनल पर भी आए, हमारे यहाँ भी, मैंने उनसे भी पूछा कि क्या अमेरिका को ये अच्छा लगेगा कि भारत जो है वो एक तरह से अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चले, अपनी मर्जी से किसी से ऑयल लेना है तो ले, अगर चाबार पोर्ट पे काम करना है तो करे। तो अमेरिका को तो ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको यकीनन कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जाएगी या पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उन लोगों ने हमेशा कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैडम, आपको नहीं लगता कि इंडिया जैसा बड़ा मुल्क जिसकी 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन और बड़ी मार्केट और अमेरिका का यू टर्न, ये तो मतलब आपको, हमें तो चलो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी तो खुश हो रहे होंगे फ्रैंकली स्पीकिंग के जी इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर आपको क्या लगता है सेंटीमेंट्स हो सकते हैं कि उसके साथ दगा किया गया है, झूठ बोला गया है, उसको भरे बाजार के अंदर इस तरह की बातें उसके एक दोस्त या एलाय के बारे में करना, आपके ख्याल में इंडिया में क्या सेंटीमेंट्स हो सकते हैं? सर जाहिर है इस चीज को अच्छे तरीके से नहीं लिया जा रहा होगा और जो पोजीशन है वो अपने लिए इस्तेमाल करेगी इसको, वो एक उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा कि देखो जी मोदी जी की गवर्नमेंट को क्या कहा जा रहा है। और जो गवर्नमेंट है वो जाहिर है उसको भी लग रहा होगा कि भाई ये तो हमारे दोस्त है। लेकिन ज्यादातर धोखे और ज्यादातर जो नुकसान होते हैं वो ये याद रखना चाहिए वो दोस्तों की तरफ से ही आते हैं, इसलिए कि दुश्मनों से तो आप वैसे ही अलर्ट रहते हैं। आपको रहता है कि जी अगर आप कंट्रीज की बात ना भी हो, इंडिविजुअल भी हो, तो जिन लोगों के साथ हमारी बनती नहीं है या वो नहीं है उनसे तो हम वैसे ही अलर्ट रहते हैं कि ये हमारे बारे में क्या बात करेंगे या हमें क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों के ऊपर तो आपको भरोसा होता है, उनके ऊपर तो आपको यकीन होता है कि ये तो हमारे बारे में ना कोई बात करेंगे, ना हमें कोई नुकसान पहुंचाएंगे। तो जब वो नुकसान पहुंचाते हैं
तो यकीनन इंसान या कंट्री जो है यकीनन बहुत डिस्टर्ब हुई होती होगी। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत अंदाजा काफी पहले से इन लोगों को हो गया होगा और कुछ ना कुछ अंदर चल रहा होता है। जैसे आप जानते हैं कि एक कुछ खबरें ऐसी होती है जो बाहर नहीं आती, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो पता लग रहा होता है। जिस वक्त चाबहार पोर्ट पे काम शुरू किया था भारत ने, उस वक्त भी अमेरिका ने कहा था कि जी आप वहां काम नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान की भी जो ऑयल पाइपलाइन है उसके ऊपर भी बात की गई थी, तो पाकिस्तान तो खैर रुक गया और पाइपलाइन पे काम उस तरह से नहीं हो सका जैसे होना चाहिए था, जैसे ईरान चाहता है। लेकिन जाहिर है कि एकदम बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, ये तो भारत की गवर्नमेंट ने नहीं सोचा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत के अंदर एक तो अमेरिका फैक्टर मौजूद है और पाकिस्तान फैक्टर भी मौजूद है। आपको लगता है कि भारत जो है, अमेरिका जो है वो भारत और पाकिस्तान को बैलेंस कर रहा है? डोंट यू थिंक कि ये अगेन इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ ट्रंप साहब काम कर रहे हैं? मानते हैं कि यूएसए दुनिया से ट्रेड करता है, लेकिन भैया यहां पर आप इनकी बदमाशियां देखिए। भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाने के पीछे रीजन क्या है? और डोनाल्ड ट्रंप का रोना धोना और जो इनको अच्छा दोस्त मानते थे भारत, आज उन्हीं के खिलाफ ये भड़क रहा है। F-35 जो जेट फाइटर्स हैं यूएसए के, भैया डोनाल्ड ट्रंप के कहने का मकसद ये है कि भैया अगर आप ये जेट हमसे खरीदोगे तो भैया आप हमारे अच्छे दोस्त भी हो, हम आपके ऊपर टैरिफ भी नहीं लगाएंगे, हम पाकिस्तान से तेल भी नहीं निकालेंगे और ये बात भी वापस ले लेंगे कि भैया पाकिस्तान कभी भारत को तेल बेच सकता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप रशिया से ही सारा सामान खरीदते हैं, भैया आप हमसे जेट्स नहीं खरीदते हैं, तो भैया हमारी और आपकी दुश्मनी हो गई स्टार्ट। ये है यूएसए का दिमाग, ये है यूएसए के एक जोकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो है उसका दिमाग यही काम करता है कि भैया इसको लग रहा है कि मैं ये जो बच्चों वाली हरकतें कर रहा हूं, शायद भारत जैसा देश भी जो है वो हमसे डर जाए और शायद डर के मारे हो सकता है, कल इसने ये बात की थी कल परसों रात को कि भैया हो सकता है सुबह होते ही भारत जो है वो अनाउंसमेंट कर दे कि चलो भैया हम आपसे जो है ये F-35 खरीदेंगे, आप यार प्लीज ये 25% टैरिफ जो है ये हटा दीजिए और पाकिस्तान से दूर हटिए। यानी कि ये अपने बनाई हुई टेक्नोलॉजी दुनिया के हर उस देश को बेचना चाहता है ताकि बाद में जाकर ये उन देशों की जो है आराम से जो है वो जासूसी कर सके। अब बताइए, ये आपको मिलिट्री जो है वो जेट्स भी बेचेंगे या आप डिफेंस भी देना चाहते हैं या आपको वेपन्स भी देना चाहते हैं, मुनेशन भी देना चाहते हैं, उसके अंदर ये अपना कुछ ऐसा फिट करना चाहते हैं कि कल अगर आप अपने देश में, भले अमेरिका से नहीं दुनिया के किसी देश से लड़ रहे हो, ताकि इनको पता चले कि आपका F-35 कहां है, उसकी लोकेशन कहां है, कहां उड़ान भरी है, कहां नहीं भरी है। लेकिन इसको यह नहीं पता कि बेटा जो टेक्नोलॉजी तू अभी यूज कर रहा है यूएसए के अंदर, उसमें जो है 45% हाथ जो है वो भारत का है। यह बात किसी से छुपी ढकी नहीं है। मान लेते हैं अगर किसी कमजोर देश पे या किसी गरीब देश पे यह बदमाशी दिखा देता,